बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करने लगी हैं। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। 1803 में एक इंग्लिश केमिस्ट जॉन डाल्टन ने अपनी एक बहुत ज़्यादा मशहूर थ्योरी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पेश की। इसने कहा कि जो एटम है वो इंडिविजुअल पार्टिकल हैं। इसके अलावा इसने कहा कि ये नामुमकिन है कि आप एटम को मज़ीद स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड कर सको। लेकिन बाद में जब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसमें ये दरियाफ्त किया गया कि ना सिर्फ एटम स्मॉल पार्टिकल है बल्कि उसके अंदर भी कुछ छोटे पार्टिकल हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गए जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन हो गए जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसके अलावा ये भी डिस्कवर किया गया कि हमारे पास जो प्रोटॉन होता है वो 1836 टाइम भारी होता है बनिस्बत इलेक्ट्रॉन के। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आल्सो द न्यूक्लियस इज लेस देन 100,000 ऑफ द साइज ऑफ एटम। हालांकि जो न्यूक्लियस है उसका साइज बहुत छोटा है, यानी 1/लाख गुना उसका जो लाखवां हिस्सा है उसका साइज एटम से इतना छोटा है। कंटेन मोर देन 99.9% ऑफ द मास ऑफ द एटम। हालांकि जो न्यूक्लियस का साइज है वो एटम की निस्बत बहुत छोटा होता है, यानी जो 99.9% मास जो है वो एटम का न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। A discharge tube is hard glass tube provided with the two metallic electrode and a vacuum pump to evacuate the gas present in it. डिस्चार्ज ट्यूब होता है वो हमारे पास एक हार्ड ग्लास ट्यूब होती है जिसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं, एक कैथोड होता है और दूसरा हमारे पास एनोड होता है। When a very high voltage is applied to an evacuated glass tube, the glass surface behind the positive electrode started to glow. जैसे आप बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं ग्लास के अंदर तो हमारे पास जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के जो पीछे वाली साइड है वो ग्लो करना शुरू हो जाएगी। किस वजह से? ड्यू टू रे इमिटेड फ्रॉम द कैथोड। कैथोड से जो रेज हैं वो जब इमिट होंगी तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके पीछे वाली जो सरफेस है वो चमकना शुरू हो जाएगी। स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल के तौर पर ये हमारे पास एक ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर ये हमारे पास कैथोड है और ये हमारे पास एनोड है। फॉर एग्जांपल के तौर पर इसको मैं एक बैटरी के साथ कनेक्ट करवा देती हूँ, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। एक को मैंने कैथोड से अटैच करवा दिया और दूसरे को एनोड के साथ। स्टूडेंट, जैसे ही आप लोग यहाँ पर हाई वोल्टेज देते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि जो नेगेटिव से जो रेज हैं वो यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगी, नेगेटिव से जो रेज हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगी और पॉजिटिव की तरफ जाएंगी। इस वजह से जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसके जो पीछे वाली सतह है वो चमकना शुरू हो जाएगी। इन्हीं रेज को फिर हम लोग कैथोड रेज कहते हैं। इन 1897 ब्रिटिश फिजिस्ट जोसेफ जॉन थॉमसन स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज बाय पासिंग देम थ्रू द ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट। 1997 में एक ब्रिटिश फिजिशियन था जोसेफ जॉन थॉमसन, उसने कैथोड रेज की जो खसूसियात है उसको स्टडी किया, उसका मुतालिया किया। कैसे उसने मुतालिया किया? उसने दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स इलेक्ट्रिक प्लेट्स जो है वो इसके अंदर रखी। अपोजिटली चार्ज प्लेट्स मतलब कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इट वाज ऑब्जर्व दैट कैथोड रेज बेंड टुवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। इस जब उसने ये किया तो उसने देखा कि जो कैथोड रेज हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ बेंट हो गई हैं, शोइंग दैट दे कैरी नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब है कि सारी बात है अगर नेगेटिव चार्ज अगर इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता तो ये पॉजिटिव की तरफ रिपेल होती ना, लेकिन ये तो पॉजिटिव की तरफ बढ़ रही हैं यानी अट्रैक्ट हो रही हैं, इसलिए इससे हमें जाहिर हुआ कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। Thomson also installed two magnets on either side of the discharge tube and noticed that cathode rays were also diverted by magnetic field. थॉमसन ने उसके बाद दो मैग्नेट भी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रखे और उसने देखा कि कैथोड रेज जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से डाइवर्ट हो गई हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड से उन्होंने अपना रास्ता जो है वो चेंज कर लिया है। Thomson used to finding of his experiment to calculate the mass of charge ratio of cathode rays. Thomson ने इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से mass to charge ratio निकाली कैथोड रेज की, which finally proved that जिसमें ये प्रूव हो गया कैथोड रेज are in fact negatively charged particles। जिसमें ये साबित हो गया कि जो हमारे पास कैथोड रेज हैं वो असल में पार्टिकल्स हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। These particles were later named as electron। बाद में इन particles को इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया गया। It was also shown that electrons are the subatomic particle of all elements।
इसलिए ये जाहिर होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे पास तमाम एलिमेंट के लिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ये था आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।